सुबह सुबह आपका स्वागत आम से हो रहा है। अभी तो खैर आम के छिलके दिख रहे हैं, लेकिन बस आजकल तो यही मौसम है, आम आम आम। मज़ा आता है, कभी मैंगो शेक, कभी मैंगो आइसक्रीम, कभी मैंगो ऐसे ही खाना। बस इन्हीं दिनों ये साल में एक ही मौका आता है जब हम इतने मज़े लेते हैं आम के। तो मैं आज सुबह सुबह आम लेके इसलिए बैठी हूँ कि ये वाली जो आइसक्रीम है ये कल बनाई थी मैंने, और देखने में भी इतनी सुंदर लग रही थी और इतनी टेस्टी बनी थी। कल मेरी फ्रेंड आई थी, मैंने उसको भी खिलाई थी, बहुत बढ़िया बनी थी। और अभी मैं फिर से आइसक्रीम की तैयारी कर रही हूँ आइसक्रीम बनाने के लिए। तो उसी के लिए मैंने आम वगैरह पूरा मिक्सी में वो करके रखे हैं, और उसके लिए मैं काट रही थी ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू डाल रही थी इसमें। अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स भी। तो ये तो मैंने क्रीम और मैंगो वो कर लिया था ग्राइंड अच्छे से। जो इसका बेस था वो तो रेडी था बिल्कुल। और मैंने इस बार इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली, क्योंकि चीनी मतलब फ्रूट्स की जो मिठास है वो अच्छी लगती है। और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंगो इसमें ना मैंने पीसीस कट करके पहले डाल दिए थे, मैं शूट करना भूल गई। बहुत अच्छे लगते हैं वो जो बीच बीच में आइसक्रीम में आते हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स तो मैंने और मैंगो के पीसीस मैंने इसे मिक्स कर दिए अच्छे से, बढ़िया से। तो जब आइसक्रीम खाते वक्त आते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है ना, जैसे फ्रूट एंड नट्स वाली आइसक्रीम होती है, पर उसमें तो क्रंची होते हैं। बट ये वाला टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं बहुत टेस्टी। इनका अपना अलग ही क्रंच है, वो मस्त लगता है। और थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। और ये वाली आइसक्रीम आप यकीन मानो इतनी टेस्टी लगती है, जो मैंने कल बनाई थी, परसों बनाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी। और आज मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों बनाई है वो मैं आपको भी बताती हूँ थोड़ी देर में। और इसको रेडी करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। और नाश्ते में आज मैंने ये बनाए थे पत्ते। और कल मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी ना, गुड़िया के यहाँ, तो उसने पत्ते दिए थे थोड़े से, तो मैंने बना लिए थे। नाश्ते में ये रेडी कर दिए थे कि ताकि सब खा लें। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, और स्वागत करती हैं आपका कंचन की दुनिया में। और पता है, अभी 3 दिन पहले मेरा बर्थडे था, और कल जो था मेरी पड़ोस में है, फ्रेंड है मेरी, हमारे अपार्टमेंट में रहते हैं, उनका बर्थडे था। तो ऐसे मैंने उनको विश किया, तो मतलब ऐसे सबको पता लगा, तो पार्टी हमारी हो गई थी, मतलब अच्छी पार्टी रही बहुत। तो फिर वो लोग कहने लगे आपने नहीं दी पार्टी। और मेरा एक रीज़न ये भी था कि 2 लोग नहीं थे अपार्टमेंट में हमारे, तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था कि सब होते तब मज़ा आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप भी दो, आप भी दो। तो मैंने कहा ठीक है, कल मेरे यहाँ पर है और आप लोग आ जाना। और मुझे उन लोगों ने भी कहा कि थोड़ा रुक के दो, अभी इतनी जल्दी क्यों आप लोग आप दे रहे हो। अब उनको मैंने अब उस समय बताया नहीं, बट उसका भी रीज़न है, क्योंकि मुझे 2 दिन बाद मुझे निकलना है। वैसे मुझे निकलना तो पहले ही था, और एक रीज़न ये भी था कि दिमाग बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि मुझे जाना था और मेरे टिकट्स नहीं हो रहे और अभी भी नहीं हुए। बहुत भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि बस कल हो जाए। तो शायद मुझे 1 दिन बाद निकलना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं उनको, मतलब आज के लिए, कि कल ही मैं दे देती पार्टी, तो मतलब ठीक है, क्योंकि फिर मैं आऊँगी काफ़ी दिन बाद, तो फिर वो बात वैसी हो जाती है, फिर दोबारा कर लेंगे। तो वही है कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ। आइसक्रीम तो मैंने बना के रख दी है, मैंगो आइसक्रीम। और अभी देख रही हूँ, सोच रही हूँ क्या प्लान करूँ, क्या करूँ, क्योंकि पता चल तो गया मुझे कि हाँ मुझे कल पार्टी करनी है, फिर भी ना दिमाग में एकदम से नहीं आती चीज़ें कि क्या बनाएं क्या करें। तो वही भी मैं नाश्ता कर रही थी, तो सोचा आप लोगों से बात करूँ और बताऊँ कि, क्योंकि मैं सामने से बात कम कर पाती, फिर शूट करती हूँ तो मैं फिर, क्योंकि आवाज़ें, एक तो हमारा घर जो है बिल्कुल रोड पर है, तो ना आवाज़ें बहुत आती हैं गाड़ियों की, तो फिर वो कंटिन्यू बात नहीं कर पाती, मैं फिर वॉइस ओवर ही करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आइसक्रीम मैंने बना दी, और मैं सोच रही ड्रिंक्स में मैं तरबूज का जूस बनाने की सोच रही हूँ। तरबूज रखा हुआ है, और कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लूँगी। बाकी खाने में देखती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, फास्ट फूड रखूँ या क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बनाने का चक्कर क्या होता है कि बनाने में तो मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर मैं किचन में ही इंगेज रह जाऊँगी, उनके साथ नहीं बैठ के इंजॉय नहीं कर पाऊँगी। तो वही है, बस अब देखती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर लगती हूँ किचन में, मैक्सिमम जितना हो पाएगा उतना। बाकी डेली का काम तो है ही। आज मैं थोड़ा देर से उठी भी हूँ, कल थक गई थी बहुत। तो कल मैं गई थी कहीं, जो मेरी फ्रेंड है तिवारी गुड़िया, उनके घर गए थे,
एक्चुअली में कुछ दिन पहले उनकी सास एक्सपायर हुई थी, तो जो मेरी नेपाली फ्रेंड है ना, वो और मैं गए थे। तो बस कल मैं पूरा दिन ऐसे रहा, फिर शाम को पार्टी में हो गए, तो रात को फिर काफ़ी लेट हो गया था, थक गई थी बहुत। तो आज सुबह उठा नहीं गया, जल्दी देर में उठी। तो आज फिर काम भी लेट हो जाते हैं, सब डिस्टर्ब हो जाता है अगर देर से उठो ना, कुछ ही मैनेज नहीं होता। तो चलो करती हूँ, फिर जो जो करती रहूँगी आपको दिखाती रहूँगी। आइसक्रीम मैं बना चुकी हूँ और अब मैं तैयारी कर रही हूँ तरबूज के जूस बनाने की। इसलिए मैंने काट लिया, जब आधा काट लिया तब याद आया कि मैंने शूट नहीं किया। बस यही बना लेती हूँ फटाफट से। बना के फ्रिज में रख दूँगी ना, तो ठंडा ठंडा रहेगा, अच्छा लगेगा सबको और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा लगता है ये। मुझे लगता है कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी मंगा के रखूँगी आजकल। वैसे सब काफ़ी लोग कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करते हैं। ये देखो, बात करो ना तो गाड़ियों की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। इसे खा के कुछ एक ना ऐसा एकदम से बचपन की याद आती है, क्योंकि बचपन में बहुत खाया हमने ये ना। और जब हम गर्मियों की छुट्टी में वहाँ जाते थे नानी के घर, तो नाना जी सबसे बड़े साइज़ का ढूंढ के लाते थे तरबूज। आहा, बहुत याद आती है वो। इसका एक पीस मुंह में डालते ही बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। एकदम रिफ्रेशिंग सा, बढ़िया सा। और छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और थोड़े से काट लेती हूँ। आई होप कि सबको पसंद आएगा। मेरे घर से एक भी छिलका कूड़े में नहीं जाता। या तो मैं उनकी खाद के लिए रख देती हूँ, या फिर गाय के लिए, जहाँ से हम दूध लेते हैं। मैं सारा पन्नी में अब तो छुपा के रखने लगी हूँ, हस्बैंड गुस्सा होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको बना रख के और फ्रिज में छुपा के रख देती हूँ, ताकि कीड़े मकोड़ा कभी बना हो। वैसे तो तरबूज मीठा है, पर मैं थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ, थोड़ा और अच्छा मीठा सा हो जाएगा। शरबत तो मीठा ही अच्छा लगता है। कितना सुंदर लग रहा है कलर ना, एकदम बढ़िया सा। बस अभी से फ्रिज में रख दूंगी। थोड़ा पानी भी मिलाऊंगी इसमें, और चिया सीड्स वगैरह डाल के मस्त एकदम बढ़िया लगेगा। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम 4-5 बजे के टाइम। तो मैंने अभी चावल बॉईल करके उसको निकाल लिया छन्ने में ठंडा करने के लिए। और मैंने ये प्लान किया था, मतलब ये डिसाइड किया लास्ट में। पहले मैं सोच रही थी कि खाना बाहर से मंगा लेती हूँ या फ़ास्ट फूड सारा बाहर से मंगा लेती हूँ। फिर बाद में बिल्कुल कुछ मन बनाने का भी था कि कुछ अच्छा होती कि जब मुझे इतना शौक है तो मैं कुछ बनाती हूँ। बट वही है कि प्रॉपर डिनर बनाती तो फिर वही रह जाता किचन में, क्योंकि पूरियाँ रोटियाँ तो गरम गरम ही खाई जाती हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ बाहर से मंगा लेती हूँ और कुछ घर में बना लेती हूँ। तो घर में मैंने बनाना डिसाइड किया फ्राइड राइस और कटलेट्स और मंचूरियन, नूडल्स और स्प्रिंग रोल्स, ये सब बाहर से मंगाऊंगी। और एक ड्रिंक घर का हो जाएगा, ये फ्रूट जो जूस बनाया मैंने, और एक कोल्ड ड्रिंक मंगा लूँगी। तो वो मैं देख लूँगी अगर हाँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आजकल काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं पीना, तो फिर वो वेस्ट होती है। तो मैं देख लूँगी कि क्या है, तो फिर उस हिसाब से मैं कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लूँगी, क्योंकि अब गर्मी है तो चाय वगैरह तो कोई पिएगा नहीं। और फिर टाइम भी ऐसा ही है कि रात का, तो फिर चाय का तो सीन नहीं है, या चाय के साथ स्नैक्स वगैरह का भी कोई सीन नहीं है। तो फिर सब डिनर ही करेंगे, तो डिनर में यही रहेगा, मतलब हल्का फुल्का भी रहेगा और सब एंजॉय भी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने चावल बना के बॉईल करके निकाल दिए थे ठंडा करने के लिए, कि वो ठंडे हो जाएंगे तब ज़्यादा अच्छे बनते हैं फ्राइड राइस। तो बस उसी की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि एक टेंशन रहता है टाइम से सारा निपट जाए काम, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। चावल उबाल दिया मैंने सोचा मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी थोड़े। और ये पूरे 1 kg चावल हैं, बासमती वाले ना।
और ये मेरा देखो कितना नुकसान हुआ। ये मैंने कटलेट्स बनाने के लिए सूजी वगैरह डाला और तब मैंने, और ये ख़राब है सूजी ना, मैंने इसकी डेट देखी एक्सपायर हो रखी, तो फिर मैंने छोड़ दिया इसको ऐसे ही। आलू वगैरह बॉईल कर लिए थे मैंने इसके लिए जो कटलेट्स बनाने थे। और यहाँ मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बीन्स वगैरह काट लिए हैं, बाकी सब्जी इशू लाएगा फिर काटेंगे। हाँ वो भी तो मंगाया था ऑनलाइन, बट देखो ना ये ऑनलाइन सब्ज़ी मंगाओ तो कैसी आती है अजीब से, तो बेकार है इतनी। ये इशू ने भी मंगाई थी कुछ दिन पहले, एकदम इतना बड़ा बड़ा प्याज, हरा प्याज, मुझे तो पसंद नहीं आता है बिल्कुल ही। उधर किचन में शाम की तैयारी कर रही हूँ और इधर ये भी चल रहा है मेरा, प्रेस कर रही हूँ कपड़े, पैकिंग भी चल रही है मेरे साथ साथ। कटिंग चॉपिंग में रशु कर रहा है। मास्टर शेफ बोले। क्या मास्टर शेफ? मास्टर शेफ पर तुम क्या है? शक्ल देखी अपने? शक्ल तो तेरी बहुत बुरी हो रही शो, बहुत ही बुरी। तो खाना बोलेगा। सारा मैंने बना दिया, खाली कड़छी हिला रहे हैं। इन्होंने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। ये सिर्फ कड़छी हिला रहे हैं। उसको पता है कौन होता है। देखने तो सही लग रहा है ना। और इधर बन रहे थे कटलेट्स और सब लोग आ गए थे। कटलेट्स मैं इसलिए देर में बनाए कि वो थोड़े गर्म ही अच्छे लगते हैं। और बस सब लोग गप्पे शप्पे चल रही थी सबकी, काफ़ी देर हमने बातें की, ड्रिंक्स वगैरह पिया। और उसके बाद वो मैं शूट करना भूल गई, ड्रिंक्स ना बहुत सुंदर लग रहा था ग्लास में। और खाना फिर मैंने लगा दिया था। ये है मंचूरियन, उधर चटनी रखी है, नूडल्स हैं, स्प्रिंग रोल हैं, कटलेट्स हैं और फ्राइड राइस हैं। खाने में जो हीरो डिश थी वो थी कटलेट्स और फ्राइड राइस, और जो दोनों ही घर में बने थे। बात वही होती कि खाना घर का ही ज़्यादा सबको पसंद आता है। और मुझे बहुत लग रहा कि सबको कैसा लगेगा पता नहीं, लेकिन सबको खाना बहुत पसंद आया। मतलब मैं प्रॉपर डिनर सोच रही थी, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे कभी फिर, क्योंकि अभी थोड़ा दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी था, चारों तरफ था। उसके बाद आया डांस वाला टाइम, सबने पहले खाना वाना एंजॉय किया, खूब गप्पे शप्पे मारे। उसके बाद सोचा कि अब थोड़ा डांस करें, क्योंकि बिना डांस के तो पार्टी अधूरी है। और कोई birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rajanti. और सब ने ग्रुप डांस किया, और डांस देख के आपको पता लग रहा होगा कि हमने कितनी मस्ती की है। यहाँ सिर्फ डांस नहीं, मस्ती हो रही थी, फुल मस्ती। सब इतना एंजॉय कर रहे थे। और वो कभी कभी होता है ऐसा ना कि सब इकट्ठे होते हैं, एकदम फ्री माइंड होकर एंजॉय करते हैं। बाकी तो डेली अपनी अपनी ज़िंदगी में सभी व्यस्त हैं, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो फुल मस्ती चलती है। कितना एक दूसरे को चिढ़ाना, मस्ती करना, हंसना, बोलना, इतना मज़ा आता है ना। ये देख के आपको लग ही रहा होगा कि कितना एंजॉय कर रहे हैं। बाद में वीडियो देख के और ज़्यादा मज़ा आता है, और ज़्यादा हंसी आती कि हमने क्या किया था, कल कितनी मस्ती की थी, कितना एंजॉय किया था। बच्चे बड़े सब एक बराबर हो जाते हैं, सब मस्ती में मगन हो जाते हैं। उस टाइम तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कार्टून बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, बस मस्ती होती है बस, और कुछ नहीं। और वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ सब एक जैसे नेचर के होते हैं। और टचवुड भगवान की कृपा से हम सब एक ही जैसे नेचर के हैं, मस्ती वाले। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुंह बना के बैठा है या किसी को अजीब लग रहा है, सब इंजॉय करते हैं। और मज़ा भी वहीं आता है जहाँ सब इंजॉय करते हैं।
रहे हैं, बिना गढ़वाली डांस के पार्टी अधूरी रहती है, क्योंकि जहाँ मेजॉरिटी जिस चीज़ की होती है तो उसके बिना तो मज़ा आता नहीं ना, तभी सब इंजॉय कर पाते हैं। हाथ से फोन गिर गया तो हो गया तब। ला गेड़ा आणि नाच गेड़ा। डांस करते करते बीच में थक रहे थे तो बैठ के डांस करने लगे। और जो ड्रेस मैंने आज पहनी थी ये मेरे पास कई साल से रखी हुई थी, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ ऐसी ड्रेसेस ना ज़्यादा। ड्रेस बहुत सुंदर है नो डाउट, बट मेरे ऊपर मुझे अपने लिए अच्छी नहीं लग रही थी, और मैं इसे किसी को दे भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे किसी ने गिफ्ट की हुई है। तो मैंने आज यही सोचा कि चलो आज, वैसे पहले डिसाइड हुआ था ऐसा कि सब वन पीस पहनेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बस एक ही ने पहना इसी ने। तो फिर मैंने फिर मेरी अचानक इस पर नज़र पड़ी, मैं सोच रही थी क्या पहनूं, तो मैंने फिर आज यही पहन ली, क्योंकि मुझे घर में ही रहना था, कहीं जाना तो था नहीं, तो मैंने कहा यही ठीक है। पता नहीं अब कैसी लगी, अच्छी लग रही, मुझे तो नहीं लग रही अपने ऊपर अच्छी वो। डांस करते वक्त मस्ती करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और भी लेट भी काफ़ी हो गया था, लेकिन डांस करने वाले रुकते कहाँ हैं। वो पीछे देखो, उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि अब चलो लेट हो गया, सोने का टाइम हो रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, वो इन्हें घूर घूर के देख रही थी। बाकी वैसे पार्टी बहुत अच्छी रही, बहुत मस्त रही, सबको खाना पीना भी बहुत अच्छा लगा। मेन यही होता है कि बस सब खाना पीना सब पसंद आ जाए सबको। और मैं एक चीज़ भूल गई थी, सबको आइसक्रीम खिलाना, तो फिर मैंने सबको घर में ही जाके दी, और इन लोगों को मैंने सुबह ला के दी है, तब मैं इसीलिए यहाँ आई थी इन लोग को आइसक्रीम खिलाने। तो ये लोग मेरा व्लॉग फिर खुद ही बनाने लगे, और उन्हें अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी उन्हें करने दिया कि उन्हें बच्चों को अच्छा लग रहा है। गाइस वेलकम टू कंचन की दुनिया 991। अभी हम यहाँ पर है और यहाँ पर हेलो गाइस, ये कंचन की दुनिया है। 991 तो मैं फॉरवर्ड कर लेंगे ये है वीडियो आंटी के फोन से, मेरे फोन में आओ। और यहाँ अभी मैं बोलूं मेरी शक्ल इतनी गंदी क्यों आ रही है? ये है मिसेस नंदिनी घड़ियाल, और ये है मिस आरती घड़ियाल, और ये है कंचन आंटी, कंचन की मिसिस कंचन जोशी, मिसेस कंचन जोशी, और ये है और मिसिस माया कबाड़ी कपाटी। हेलो गाइस, हेलो कर दो गाइस। इन्होंने तो पहली बेइज्जती कर दी। अगर आपको और ऐसी बातें सुननी है तो हमारे पास है कंचन की दुनिया। नहीं, जो तुमने करी मेरी बेइज्जती मैं क्यों करूं? वो श्रीमती नंदिनी घड़ियाल। मैं अपना इंट्रो देना भूल गई, मैं हूँ अंजलि से। और तो कैसा लगा आपको व्लॉग? ये था मेरा बिलेटेड बर्थडे पार्टी का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने डांस की क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा डाल दी हैं। और आपको व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, किसी का डांस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ओके बाय। नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।